हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। CSIR रिक्रूटमेंट 2022 CSIR रिक्रूटमेंट हम कवर करने वाले। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, जिसमें कि एप्लीकेशन फ़ी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, एग्जेम्प्टेड हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फ़ी से, और अगर है तो 100 रुपीज़ है। जिन कैंडिडेट्स को पे करनी है उनको 100 रुपये पे करनी है एप्लीकेशन फ़ी। परमानेंट पोस्ट है यहाँ पर। कई सारी वैकेंसीज हैं जिनमें 12th पास कैंडिडेट या फिर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी विषय से स्नातक हैं, किसी भी स्ट्रीम से 12th पास है, बीटेक है या फिर MSc है, डिप्लोमा है, MBBS है, सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। सैलरी 31,000 से शुरू होकर 1,10,000 रुपये पर मंथ तक सैलरी होने वाली है। अच्छी वैकेंसीज है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो यहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एप्लीकेशन बिल्कुल डाली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी डिटेल्स के लिए। सबसे पहले पोस्ट क्या क्या हैं और कितने हैं वो कवर करेंगे, फिर एज और बाकी डिटेल्स भी हम कवर करते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 7 पोस्ट है, जिसमें 12th पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th पास है। इसके ऊपर की डिग्री है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 1 पोस्ट है, यहाँ पर भी 12th पास, टाइपिंग स्पीड है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की 4 पोस्ट है, तो यहाँ पे स्टेनोग्राफी आनी होगी, 12th पास और 12th पास मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके ऊपर कोई भी डिग्री है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, जिसमें एक सर्विसमैन के लिए। रिसेप्शनिस्ट की 1 पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे, 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी ऊपर वाले जो पोस्ट थे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, उसमें फ्रेशर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, लैब सुपरवाइजर एंड सेफ्टी मैनेजर 1 पोस्ट है, अपर एज लिमिट 40 साल है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 1 है, एग्रोनॉमी एंड एक्सटेंशन 3 पोस्ट है, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 1 सिविल इंजीनियरिंग 1 पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 1 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग 2 पोस्ट्स हैं, और इसमें भी 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 1 पोस्ट है, अगेन 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो यहाँ पर जितने भी जूनियर सेक्रेटेरिएट वाले पोस्ट हैं उनमें से 12th पास होना काफ़ी होगा। इसके ऊपर की डिग्री है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 12th पास में भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास की हुई है। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से की गई है? CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो इसकी जो जॉब लोकेशन है, हालांकि ये फिलहाल लखनऊ में है, बट इसकी जॉब लोकेशन के लिए जब आप चेक कर रहे रहेंगे तो आपको जॉब लोकेशन वहाँ पर प्लेस नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 3 पर एडवर्टीजमेंट 13 पेजेस की है, तो प्लेस आपको नज़र आएगा कहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। तो प्लेस है लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, पंतनगर। तो हर पोस्ट के आगे में प्लेस लिखी हुई है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन एंड लाइकली प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो पोस्टिंग कहाँ संभव है इसके लिए सामने लिखी हुई है। तो अलग अलग सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। बेसिकली सब जगह मुझे बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद या पंतनगर नज़र आ रहा है। एप्लीकेशन डालने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी डाल सकते हैं, बट आपको बेसिकली जॉब जो लोकेशन रहेगी शुरू में वो पुरारा, लखनऊ, बेंगलुरु ऐसे जगह मुझे नज़र आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में लखनऊ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, बेंगलुरु कर्नाटका में। तो 2-3 जगह पे पोस्टिंग है, 3-4 जगह पे। जूनियर सेक्रेटेरिएट की पोस्ट एक बार फिर ऊपर आप चेक कर सकते हैं। सैलरी की डिटेल के लिए जो कनिष्ठ सचिवालय सहायक सामान्य है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल, उसमें 31,438 रुपीज़ अभी मिलेंगे, क्योंकि पे स्केल दी जाएगी तो वो साल भर के बाद सैलरी बढ़ती रहती है। और साल में भी मिड ईयर में भी जब डियरनेस अलावेंस बढ़ती है तो सैलरी आपकी बीच में भी बढ़ती है। तो ये इनिशियल सैलरी होगी, ज्वाइनिंग सैलरी, उसके बाद हर साल सैलरी बढ़ती रहेगी। इसी तरीके से सबकी सैलरीज लिखे हुए हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल में 12th पास है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन और टाइपिंग स्पीड है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसी तरह जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट F&A है, फ्रेशर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और बाकी जूनियर स्टेनोग्राफर में भी फ्रेशर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। स्टेनोग्राफी आती है, 12th पास है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो बाकी जो रिसेप्शनिस्ट वगैरह के लिए शायद 2 साल की एक्सपीरियंस या 1 ईयर की एक्सपीरियंस है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर है तो आप टेक्निकल ब्रांच से हैं। तो मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल लाइन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, शुरू कब से हुई? 29 दिसंबर 2021 से स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। 29 दिसंबर 2021 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे 10 फरवरी 2022 तक। तो 10 फरवरी 2022 तक आप लास्ट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। इसके लिए
क्या क्या है सभी के लिए अलग अलग दिया गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया सभी पोस्ट के लिए अलग से डिस्कस की गई है। बेसिकली आपको रिटन एग्जामिनेशन में अपियर होना होगा। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जिसमें एनी ग्रेजुएट या 12th पास एप्लीकेशन डालेंगे। टाइपिंग टेस्ट होगी और एक रिटन एग्जामिनेशन होगी। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी रिटन एग्जाम और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगी। बाकी जो पोस्ट है उनके लिए एग्जामिनेशन नहीं भी हो सकती है। द कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी। रिसेप्शनिस्ट के लिए कोई एग्जाम नहीं होगी। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की, क्योंकि इन लोगों को जो है रिसेप्शनिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर ये सारे पोस्ट के लिए 1-2 साल की एक्सपीरियंस ली जा रही है। तो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर डायरेक्टली इंटरव्यू होगी और फिर सेलेक्ट किया जाएगा। अगर रिटन एग्जामिनेशन हो रही है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, तो वो कैसी हो रही है? ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 12वीं पास कैंडिडेट को लिया जा रहा है तो 12th के ही सिलेबस से पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा? नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, या कहीं पे है नेगेटिव मार्किंग, वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली आप पेज नंबर 5 से विजिट कर ले वेबसाइट को, और पेज नंबर 5, 6, 7 पर अच्छी तरीके से दी हुई हैं। इसके अलावा जो है कहाँ से एप्लीकेशन डालनी है और कहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन फ़ी सर्च कर रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? एप्लीकेशन फ़ी अगर आपको चेक करनी है तो पेज नंबर 12 आप चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹100 and candidate belonging to SC, ST, women and PWD abroad candidate and regular employees of CSI are exempted from payment of application fee. SC candidate, ST candidate, women candidate, PWD candidate, abroad candidate, रेगुलर एम्प्लॉयज़ है अगर CSIR के तो उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी। मीन्स रेगुलर एम्प्लॉयज़ कैसे प्रमोशन वगैरह के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो यहाँ पर कैसे एप्लीकेशन, आवेदन पत्र के लिफाफे पर ऊपर की ओर पद हेतु आवेदन, एक सेकेंड, ये ऑफिशियल वेबसाइट की जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है CSIR हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट आपको नज़र आ रही है, एडवर्टीज़मेंट नंबर 1/2021, क्योंकि दिसंबर में आई है इसलिए फरवरी तक एप्लीकेशन ओपन रहेगी। यहाँ पर रजिस्टर एंड अप्लाई के लिए दिया गया है। रजिस्टर कीजिए, एप्लीकेशन यहाँ से डाल लें, पहले आप पढ़ लें सारी चीज़ों को। 10 फरवरी तक लास्ट है, 29 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने देखा कि लास्ट में कुछ ऑफलाइन मोड में भी भेजना है, तो वो एक बार आप पढ़ लें। यहाँ पर आवेदन पत्र के लिफाफे पर ऊपर की ओर डैश पद हेतु आवेदन विज्ञापन संख्या लिखा हुआ हो, ऐसा कुछ भेजना है। तो ये आप चेक कर लें क्या भेजना है, कैसे भेजना है। एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन नज़र आ रही है, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन जनरेटेड आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ड्यूली accompanied बाय सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रिक्विजिट सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट इफ एनी। Address to this should reach this office by speed post or registered post on or before 25 February 2022। मीन्स ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है। पेज नंबर 12 को विजिट करें। पॉइंट F, ऑनलाइन भी एप्लीकेशन भेजनी है और जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजी उसकी प्रिंट आउट ले लें, फोटोकॉपीज अटेस्ट करके वापस से जो जो चीज़ें पॉइंट F में लिखी है पेज नंबर 12 पर वो सारी चीज़ें अटैच करके दिए गए एड्रेस पर भेजनी है, जो 25 फरवरी तक लेटेस्ट पहुंच जानी चाहिए। मैंने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, आप वीडियो को बैक करके पूरी तरीके से अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट की जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है वो मैं आपको उसकी लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। नीचे तक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, लिंक आपको ज़रूर मिलेगी। आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।